और बड़ी पंजाब की अगर बात करूं तो काफी लीडर्स वो धराशायी हो गए हैं, और एक क्योंकि जनता है और उसका फैसला होगा। मैं दोनों पार्टियां, आप लोग जुड़े हुए रहे किसान आंदोलन से। एक सवाल मेरा यहाँ पे किसान आंदोलन से जुड़ा भी होगा, चंद्रमुखी जी से भी और विक्रम जी से भी। क्या लगता है आपको कि पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों किसान आंदोलन के बड़े एक वो कहूं कि प्लेटफॉर्म रहे हैं, लेकिन दोनों जगह पे क्या चंद्रमुखी जी ये किसान आंदोलन का भी कुछ असर रहा है पंजाब में, क्योंकि आप लोगों ने भी खुलकर के समर्थन किया था? जी योगेंद्र जी, लगातार 1 साल से भी ज्यादा समय तक जिस तरीके से सड़कों पे किसान रहा था, तपती धूप में, बारिश में, ठंडे में, ओले में, जिस तरह से उसने यातनाएं झेली हैं, और हमारी केंद्र सरकार ने यहाँ तक मन बना लिया था कि दिल्ली के स्टेडियम में बड़ी बड़ी दीवारें बना के उनको कैद कर दिया जाएगा, उनकी सारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल उनकी ढाल बने थे, उनको नेट उपलब्ध करवाया था, उनके लिए पानी की व्यवस्था की थी, जाके पर्सनली उनके हालचाल जाने थे, तो उनका पूरा समर्थन रहा है। क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है, जब तक हमारा किसान मजबूत नहीं होगा कभी भी हम भारत के उज्जवल। लेकिन इसका इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश में नहीं आया, उत्तराखंड में नहीं आया। उत्तराखंड को चलिए मैं साइड में कर देता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश तो इसी बात का गढ़ था, वहां पे भी असर नहीं दिखा। जी, मैं इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, ये चीज हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी बहुत ही कम समय में, पिछले 8 या 9 साल में शुरू होके एक इतने सीमित समय में जो विस्तार है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो संसाधन और जो टीम हमारे पास होनी चाहिए, अभी उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तो इसमें लोग हमें चाहते हैं, लोग सामने से हमारा पलक पावड़ी बिछाए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो हम समझ रहे हैं कि हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसके लिए हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। चलिए विक्रम सिंह जी, किसान आंदोलन का कुछ असर जी, किसान आंदोलन का आप लोगों ने काफी सपोर्ट किया है, सरकार बनाने के लिए दिया है। चंद्रमुखी जी, एक सवाल होगा मेरा यहाँ पे आप लोगों से कि महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन, महिला उत्पीड़न, इनके मामले काफी उठाए गए थे उत्तर प्रदेश में। आप लोगों ने भी चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने भी चुनाव लड़ा, कांग्रेस का स्लोगन भी रहा कि लड़की हूं लड़ सकती हूँ। प्रियंका गांधी ने काफी मेहनत भी की वहां, इसे खारिज नहीं कर सकता मैं, या पब्लिक भी, चलिए पब्लिक का अपना एक नजरिया है, लेकिन मेहनत को अब खारिज नहीं कर सकते। क्या लगता है आपको कि ये सब मुद्दे गौण हो गए? और अगर ये मुद्दे गौण हो रहे तो कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती थी उत्तर प्रदेश में, जिसका बार बार नरेंद्र मोदी हो चाहे योगी हो, दोनों ने जिक्र किया, और उसी के आधार पे मुझे वोट पड़ता नजर आ रहा है। ये योगेंद्र जी, मैं बताना चाह रही हूँ, जो मुद्दे थे, मुद्दे दबा दिए गए। और लास्ट टाइम पे जैसे बीच में आपने थोड़े दिन पहले एक हिजाब का मुद्दा लिया, अब बात करते हैं कानून व्यवस्था की। कानून व्यवस्था उस टाइम कहाँ चली जाती है? उत्तर प्रदेश में हाथरस में जो कांड हुआ, एक बेटी को रात को 2 बजे पुलिस की मौजूदगी में जला दिया जाता है। कई किसानों के ऊपर एक नेता का बेटा गाड़ी चला के उसको सबको मार देता है। सारे तथ्य सामने होने के बाद वहां की सरकार क्यों नहीं उनको जिम्मेदार ठहराती है, क्यों नहीं उनको जेल में डाल देती है? यदि आप बात करते हैं कानून व्यवस्था की, तो थोड़े दिन पहले एक होटल में एक व्यापारी की क्यों सरासर हत्या कर दी गई थी। तो यहाँ मुझे लगता नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी मुद्दा जुमला टाइप का बनाया गया है। हकीकत हो सकता है थोड़ा बहुत सुधार हुआ होगा, लेकिन जिस तरीके से इसका चुनावी फायदा उठाया गया, उतना उत्तर प्रदेश में ये कानून और सुरक्षा का ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। विक्रम सिंह जी, एक बात कहनी होगी। नमस्कार योगेंद्र जी। कांग्रेस का आरोप है कि इलेक्शन कमीशन भी पूरी तरह से बीजेपी की गिरफ्त में है और बीजेपी की सपोर्टिंग पार्टी के रूप में काम कर रहा है। आपका भी कुछ आरोप है इस? जी, मैं इनकी बात से पूर्णतः, और एक चुनाव के लिए चुनाव है ये। वापस लौट रहा हूं आपके पास में। मैं एक बार चंद्रमुखी जी का रुख करना चाहूंगा। चंद्रमुखी जी, नमस्कार योगेंद्र जी। कांग्रेस का आरोप है कि इलेक्शन कमीशन भी पूरी तरह से बीजेपी की गिरफ्त में है और बीजेपी की सपोर्टिंग पार्टी के रूप में काम कर रहा है। आपका भी कुछ आरोप है इस? जी, मैं इनकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। कल की ताजा खबर देखिएगा आप, दिल्ली में जो एमसीडी चुनाव की घोषणा करनी थी, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कल 5 बजे चुनाव समय निर्धारित करना था, लेकिन बिना आपकी चुनाव डेट निर्धारित करे प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी गई। क्या ये लोकतंत्र की सरासर हत्या नहीं है? तो मैं मानती हूँ कि यूपी में भी ऐसा हुआ है। चुनाव आयोग कहीं भी निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के हाथ की कठपुतली बन के रह गया आज के दिन। तो योगेंद्र जी, ये लोकतंत्र के लिए पंजाब के रिजल्ट के बाद में भी आपको लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन फेयर इलेक्शन नहीं करा रहा? जी, इसमें बात हर स्टेट की नहीं है, लेकिन जहां जहां जरूरत पड़ती है, एक
चुनाव आयोग है सिर्फ और सिर्फ एक दल के इशारे पे काम कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट उनको जिस तरह से गाइड कर रही है वो एक निष्पक्ष, एक जो संवैधानिक बॉडी बनी है जिसका जो काम है प्रॉपर तरीके से जो होना चाहिए, चुनाव आयोग उस काम को नहीं करके और केंद्रीय पार्टी के इशारे पे जो भी काम करना है उसी के दिशा निर्देशानुसार जहां भी एक्शन लिया जा रहा है वो सब उसी के अकॉर्डिंग होता है। चलिए सुरेश गर्ग साहब हमारे